हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। इस नए लेक्चर सीरीज में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चार्ज इंडक्शन इन नॉन मेटल्स। लेक्चर थर्ड में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर थर्ड में हम लोगों ने चार्जेस के बारे में कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने चार्जिंग मेथड पढ़े थे। 3 चार्जिंग मेथड के बारे में हमने पढ़ाई किया था। पहला था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और दूसरा था कंडक्शन। उसके बाद थर्ड था जो वो था चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, कोई भी बॉडी कैसे चार्ज होती है, उस बॉडी के चार्ज होने का क्या मतलब होता है, ये दोनों बातें हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आप देखते हैं, अगर हमारे पास कोई नॉन मेटल ऑब्जेक्ट है तो क्या हम उसे भी चार्ज कर सकते हैं? क्या वो चार्ज हो सकता है? और अगर वो हो सकता है तो वो किस तरह से चार्ज होता है और वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है अगर हम उसे किसी एक्सटर्नल चार्ज के आसपास रख देते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे आज के लेक्चर का पर्पस है। ठीक है, देखते हैं नॉन मेटल की अगर हम बात करें, नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे एक बॉडी बना लेते हैं। मान लिया कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। जस्ट वेट। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से। ये एक नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नॉन मेटल ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसके बारे में, दिस इज अ नॉन नॉन मेटल। भाई मेटल को हमने चार्ज किया है, मेटेलिक बॉल को हमने चार्ज किया, हमने ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई की, लेकिन नॉन मेटेलिक को कैसे चार्ज करेंगे? तो ये जो है, ये जो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे एटम्स होंगे, क्योंकि इतना बड़ी बॉडी है ये, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। हर एटम में न्यूक्लियस होगा। ठीक है ना? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। ठीक है ना? अगर हम इसके नजदीक, अगर हम इसके पास में कहीं पे कोई पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज ला के रख दें इसके नजदीक, तो क्या होगा? अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ला के रख दें तो क्या होगा? क्या ये बॉडी इसकी वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से चार्ज होगी? और अगर हाँ तो कैसे होगी? तो देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका एक एटम उठाता हूँ, सिर्फ एक एटम। हम पहले एक एटम का एनालिसिस करते हैं। जो कहानी एक एटम में होगी वही सेम कहानी सभी एटम्स के साथ होगी। क्लियर है ना? तो हम इसको रब कर देते हैं, इसके एक एटम की बात करते हैं। ओके, देखिए, जस्ट सपोज दैट कि हमने इसका एक एटम लिया। ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने एक नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिया है। ओके, इट्स ए नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट, नॉन मेटेलिक। एक मिनट। ओके, दिस इज ए नॉन मेटल। मालूम होना चाहिए ना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हम इसका एक फेज ड्रॉ करते हैं। इसका एक एटम, मान लीजिए इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम, इस तरह से बहुत सारे एटम्स हैं। कितने हम नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे एटम्स हैं। इसमें से एक एटम उठाते हैं। क्लियर है ना? तो एक एटम उठाऊंगा तो उसमें सबसे पहले क्या होगा? उसके न्यूक्लियस में सबसे पहले उसका न्यूक्लियस आएगा। क्लियर है? उस न्यूक्लियस में जो है, सबसे पहले न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में क्या होगा? इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव को मैं ब्लू से शो करता हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पॉजिटिव को हम लोग ब्लू से शो करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ओके, और इस वाले एटम में, क्योंकि ये एटम है और इसके चारों तरफ क्या रहेगा? इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्लियर है ना? इसके चारों तरफ क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज। किस तरह से? इस तरह से ऑर्बिट में इसके चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज का लेयर होगा, इस तरह से। यहाँ बना देता हूँ सेकेंड लेयर। तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज का लेयर। ये उसका एक एटम है, इसमें से निकाला हुआ एक एटम है, समझो। और अगर मैं इसके पास यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज लाके रखता हूँ, मान लिया मैंने यहाँ पे इतनी दूरी पे एक प्लस क्यू चार्ज लाके रख दिया है, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज लाके कुछ डिस्टेंस पे रख दिया है, तो अब होगा क्या? अब ये होगा कि जो नेगेटिव, आप रेड कलर से जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये। ठीक है ना? अभी ये सर्कुलर दिख रहा है आपको, क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर है, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो यहाँ पे है। ये सिचुएशन है, दिस इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर, एक एक बात को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। दिस इज ज्योमेट्रिकल सेंटर। ओके, जैसे ही आपने प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रख दिया, अभी क्या होगा देखो। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है और इससे इतनी ही दूरी पे ये प्लस माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक रिपल्शन, इस डायरेक्शन में एक अट्रैक्शन लगाएंगे इस नेगेटिव चार्ज को,
तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखिए ये सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, पॉजिटिव यहीं पर रहेगा, पॉजिटिव चार्ज यहीं रहेगा, लेकिन नेगेटिव जो चार्ज होगा वो क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये सिचुएशन कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी, ये सिचुएशन आपको नजर आएगी, ऐसी सिचुएशन। ये डायग्राम एग्जैक्ट नहीं बना, लेकिन आप समझ जाओ, थोड़ा सा थोड़ा बढ़िया बनाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट, देखिए ये कैसा हो जाएगा, ये सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, आप समझ लेना। मैं डायरेक्टली लाइन ही बना देता हूँ। ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। नेगेटिव चार्जेस जो रहेंगे वो क्लाउड जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे इस डायरेक्शन में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा होगा। क्लियर है ना। थर्ड स्टेप में अब ये प्लस माइनस अलग हो चुके हैं। पहले ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पे था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है ना। अब ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्यादातर ज्योमेट्रिकल जो डेंसिटी है, सॉरी ज्यादातर जो चार्ज की डेंसिटी है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखिए ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, प्लस क्यू यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे ये प्लस रहेगा और माइनस यहाँ पे रहेगा। मतलब अब ये प्लस का ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये माइनस का ज्योमेट्रिकल सेंटर, और सिचुएशन कुछ ऐसी आपको नजर आएगी। सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी नजर आएगी, इस तरह की सिचुएशन। देखिए ऐसी सिचुएशन, इसमें प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ, मतलब ये एटम का ज्योमेट्रिकल सेंटर माइनस का अलग हो गया है, प्लस का अलग हो गया। जिस तरफ ज्यादा माइनस होगा उसका सेंटर भी उसी तरफ होगा। क्लियर है ना। पहले प्लस माइनस दोनों का सेंटर यहीं पे था, लेकिन अब अट्रैक्शन की वजह से माइनस लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गए हैं। ओके, तो एक एटम जो है वो इस तरह की सिचुएशन में आ जाएगा। इसे बोलते हैं पोलराइज होना, प्लस माइनस का अलग अलग होना, इसे हम बोलते हैं पोलराइज होना। अगर एक एटम के साथ, सिंगल एटम के साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा सभी एटम्स के साथ होगा। क्लियर है ना। अगर सिंगल एटम के साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा सभी एटम्स के साथ होने वाला है। क्लियर है ना। तो अगर ये सभी एटम के साथ होने वाला है तो सिचुएशन कैसी आएगी देख लेते हैं हम लोग। सिचुएशन कैसी आएगी देखो, यहां पे मान लिया ये एटम मैंने बना दिया, ये नॉन मेटल ऑब्जेक्ट जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो नॉन मेटल ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बना दिया है। क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके सभी एटम्स को अलग अलग कर देंगे, क्योंकि ये एक एटम है, ये भी पोलराइज होगा, ये भी पोलराइज होगा, ये भी सब पोलराइज हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन। देखिए इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी ऐसे। ये थोड़ा ऑकवर्ड बन गया। देखिए ये सिचुएशन थोड़ी ऐसी आ जाएगी। सारे एटम, जितने भी एटम होंगे, 6 ही नहीं है टोटल, ये तो बस समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। और इन सबके प्लस माइनस अलग होंगे। मतलब क्या, मतलब है कि सबके प्लस यहाँ रहेंगे इस तरफ, ये सबके प्लस हैं, ठीक है। और सबके माइनस जो होंगे वो एक तरफ होंगे, ये सबके माइनस। इस तरह से ये सिचुएशन सभी एटम्स में आ जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसलिए ऐसी सिचुएशन आ रही है, ठीक है ना। ये सभी एटम्स पे इस तरह से फोर्स लगाएगा, तो सभी सिचुएशन इस तरह से आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो अब ये एटम में हो क्या रहा है, देखिए अब इसमें भी अट्रैक्शन लग रहा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ से बाहर नहीं निकल रही है। मेटल ऑब्जेक्ट नहीं है कि चार्ज कंडक्ट हो जाएंगे, नॉन मेटल ऑब्जेक्ट है, चार्ज उसमें से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अपने ही प्लस माइनस अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, सेपरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। मतलब है तो ये न्यूट्रल बॉडी, ऐसा तो है नहीं कि एक्स्ट्रा चार्ज कहीं से आया इसके अंदर, या इसमें से कहीं एक्स्ट्रा चार्ज बाहर गया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चार्ज अभी भी उतने हैं, कहने को तो ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन फिर भी ये एक पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है ना। यानी एक न्यूट्रल चार्ज एक एक्सटर्नल चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है ना। इसे हम कैसे समझेंगे, इसे मैं लिख देता हूं कि दिस फिनोमिनन एक्सप्लेन। इससे हमें क्या समझ में आता है, अब ये बॉडी चार्ज हो चुकी है, पोलराइज हो चुकी है, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं, जो हमने समझा है हम उसे लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, जिस पॉइंट की हमें जरूरत नहीं है उसको हम हटा देते हैं। देखिए इसको हम हटा देते हैं। ये स्टेप आप लोग नोट कर लेना पहले वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग क्या समझ में आया, हमको कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया। कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि दिस फिनोमिनन, ये जो हुआ है अभी, ये जो सेपरेशन हुआ है प्लस माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा दिस फिनोमिनन
एक्सप्लेन दिस फिनोमेनन, एक्सप्लेन व्हाई, क्या एक्सप्लेन करता है ये, व्हाई ऑलवेज, व्हाई ऑलवेज ए चार्ज, व्हाई ऑलवेज ए चार्ज attracted न्यूट्रल बॉडी, मतलब एक न्यूट्रल बॉडी। अब यहाँ पे ये चार्ज हो गया और ये हो गया हमारे पास न्यूट्रल बॉडी। भाई ये न्यूट्रल ही तो है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज आया है क्या बाहर से इलेक्ट्रॉन, या इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकला, नहीं निकला। ये है अभी भी न्यूट्रल, लेकिन फिर भी ये इससे अट्रैक्ट होगा। क्लियर है ना, क्योंकि वो पोलराइज हो चुका है, उसके सारे एटम जो है वो उसके प्लस माइनस अलग अलग हो चुके हैं। कैसे हुआ होगा, उसके लिए हमने सबसे पहले एक एटम पे एनालिसिस किया, हमने सबसे पहले इस एटम पे एनालिसिस किया, हमें समझ में आ गया कि क्या सिचुएशन आती है। बात समझ में आ रही है। और जनरली जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज आसपास नहीं होता है तब सिचुएशन हमेशा ऐसी ही होती है। बात समझ में आ रही है। तब हमेशा सिचुएशन जो है वो इस तरह की सिचुएशन होती है। उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब उसका जो चार्ज का सेंटर होता है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। ठीक है ना, जो चार्ज का ओवरऑल चार्ज का सेंटर है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। लेकिन कोई भी प्लस माइनस अगर आसपास आता है तो अगर प्लस है तो माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा। बात समझ में आ रही है। तो जिसकी वजह से नेगेटिव का सेंटर शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो नेगेटिव का सेंटर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव तो न्यूक्लियस है वो तो वहीं रहेगा। क्लियर है ना, जिसकी वजह से हमें ये वाली सिचुएशन दिखने लग जाती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें ये वाली सिचुएशन दिखती है, प्लस माइनस ऐसी सिचुएशन दिखती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में, इसमें ज्यादा लिखना नहीं है। नेगेटिव चार्ज एक तरफ इंड्यूस हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरी तरफ इंड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है चार्ज इंडक्शन इन अ नॉन मेटल, ये इस तरह से कवर होता है। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ पॉइंट में कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, फिर हम उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं चार्ज इंडक्शन, चार्जिंग बॉडी पे, चार्जिंग मेथड पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो भी अब तक हमने सीखा है बस हम उसी के बारे में बात करेंगे, हम उसमें कुछ भी नया नहीं करने वाले हैं। बस हमको ये समझना है कि अगर हमें ये पर्टिकुलर नॉलेज हो गई है 3 लेक्चर में तो हम किस टाइप की प्रॉब्लम करने लायक हो चुके हैं। ऐसी प्रॉब्लम एग्जाम में आती है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम लोग, क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते हैं। लिखना क्या है, मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूँ, ये क्या हो रहा है भाई, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमको, हमको एक सिचुएशन ड्रॉ करके दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है ना, क्वेश्चन मेरे सामने है पेज पे, मैं उसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। एक सिचुएशन ड्रॉ करके दी है मुझे, देखिए किस तरीके की सिचुएशन है ये। यहाँ पे एक रॉड है, इस तरह की एक रॉड है, ये थोड़ा ज्यादा ही तिरछा हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा होना चाहिए था ना, इसको थोड़ा सीधा ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है इस तरह से, कोशिश करते हैं सीधा ड्रॉ हो, सीधा ड्रॉ हो गया देखिए। ओके, और यहाँ पे भी एक रॉड है इस तरह से, ऐसी एक रॉड है। क्लियर, और इसको कनेक्ट किया गया है, इस रॉड को जो है वो कनेक्ट किया गया है यहाँ पे, इस रॉड को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है इसके साथ। देखिए किस तरह से कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे ये सिचुएशन है। इसे गोल्ड लीफ बोलते हैं, लेकिन अभी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। गोल्ड लीफ क्या है क्या नहीं है बाद में पढ़ेंगे। ये इसे हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है ना, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यहाँ लाइन खींचते हैं हम लोग नीचे और ये इस तरह की सिचुएशन होती है। ठीक है ना, ये 2 लीफ होती है, इनको हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ, ये 2 लीव्स होती हैं। ठीक है, ये इस तरह से, समझ में आ रही है। अब देखते हैं हाँ इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है। इसमें कुछ मार्किंग करके दी हुई है, मार्किंग करने का मतलब आपको ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज करके दिया हुआ है, ये रॉड आपको पॉजिटिवली जो है वो चार्ज करके दिया हुआ है। ओके, और
ये वाली रॉड जो है इसके बारे में कोई बात नहीं की गई, बस ये रॉड है, ये इसके नजदीक आती है, अभी ये इसके बिल्कुल नजदीक है। क्लियर? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट चार्ज इज डेवलप्ड एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए तो हमने बनाया नहीं है, पहले पॉइंट ए बना लेते हैं। देखिए पॉइंट ए ये वाला पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट इज डी पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज पी पॉइंट। ऐसे पॉइंट्स क्वेश्चन में आपको दिए पड़े हैं, ठीक है ना। इसको एक इंसुलेटेड स्टैंड से रखा है क्योंकि हवा में तो लटकेगा नहीं, तो इसको हम लोग एक इंसुलेटेड स्टैंड से फिक्स कर देते हैं इस तरह से, ऐसे रॉड को। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लिखता जाऊंगा और रब करता जाऊंगा उसको, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेना। तो जो हमारा ए पार्ट है इस क्वेश्चन का, ए पार्ट, उसमें पूछा गया है व्हाट चार्ज इज डेवलप्ड एट ए, ठीक है ना। कि चार्ज मतलब व्हाट चार्ज का मतलब अमाउंट आपसे नहीं पूछ रहा है, काइंड ऑफ चार्ज वो आपसे पूछ रहा है किस टाइप का चार्ज प्रोड्यूस होगा ए पे, ठीक है ना। व्हाट चार्ज इज प्रोड्यूस्ड एट ए, प्रोड्यूस्ड एट ए वाले पॉइंट पे कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा, हमें इसका आंसर बताना है, ठीक है ना, हमें इसका आंसर बताना है। तो ठीक है, इसका आंसर हम लोग बता देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूं तो हम इसका क्या आंसर बताएंगे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है। इंडक्शन मेथड में हमने क्या पढ़ाई की है? इंडक्शन मेथड में हमने ये पढ़ाई की है कि अगर ये पॉजिटिव रॉड इसके नजदीक आएगी तो ये इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये अभी न्यूट्रल है, जो इसमें प्लस माइनस है ऑलरेडी, ठीक है ना, ये इंड्यूस हो जाएगा। और अगर ये इंड्यूस हो जाएगा तो इसमें नेगेटिव इस तरफ आएगा, ये नेगेटिव साइड होगा इसका, और जो पॉजिटिव होगा वो किधर जाएगा? जो पॉजिटिव होगा वो इस तरफ आ जाएगा। ये तो हम पहले से ही जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम पहले कर चुके हैं इंडक्शन मेथड में, नेगेटिव एक साइड और पॉजिटिव एक साइड। तो अगर बात सिर्फ की जाए चार्ज की, कैसा चार्ज होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे ना कि पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी चार्ज एट ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव। ए पॉइंट पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। बस हमें नेचर बताना है इसका, ठीक है ना, जो हमने सीखा है उससे हमें नेचर बताना है। क्लियर? अगर हम क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी की हम बात करते हैं, तो बी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बी क्वेश्चन में पूछा गया है, अब ध्यान से समझना इस बात को। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट चार्ज इज प्रेजेंट एट बी सी एंड डी एंड वाई। क्वेश्चन है व्हाट चार्ज इज प्रेजेंट, एक मिनट, व्हाट चार्ज इज प्रेजेंट एट बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, और ऐसा क्यों? जो भी आप आंसर देने वाले हो वो आंसर क्यों आएगा, वो आपसे पूछा गया है। क्लियर है ना? तो ठीक है, देख लेते हैं ऐसा क्यों होगा। देखिए सबसे पहली बात कि कंडक्शन मेथड में ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक वायर यहाँ पे, ये आपको नजर आ रहा है कि ये वायर इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जो भी यहाँ पे चार्जेस हैं पॉजिटिव, वो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करने लगेंगे। बात समझ में आ रही है? ये वाले पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन कहाँ तक मूव करते हैं? एंड तक मूव करते हैं। कंडक्शन ऑब्जेक्ट में हमेशा चार्ज एंड तक, आपको याद है यहाँ पे एक बॉडी थी, यहाँ पे एक रॉड थी, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आया था और यहाँ पे पॉजिटिव, और जब हमने अर्थ किया था तो सारे के सारे चार्ज अर्थ में चले गए थे, क्योंकि इस वक्त एंड क्या था? एंड ये वाला पॉइंट था और अर्थ था। जब तक अर्थ नहीं किया था तब तक एंड ये वाला पॉइंट था। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट हमें कंडक्शन का यूज करना है। इंडक्शन कहाँ तक हुआ है? इंडक्शन यहाँ तक हुआ है। अब जब आपने इसे कनेक्ट कर दिया है तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से मूव करने लगेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो फिर यहाँ आके रुकेंगे क्या? नहीं, यहाँ आके नहीं रुकेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आके ये चार्जेस नहीं रुकेंगे, क्योंकि अब यहाँ से ये भी तो कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो चार्जेस यहाँ से भी निकल जाएंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्जेस जो भी होंगे वो यहाँ पे आके रुकेंगे, यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? एंड पे आके रुकेंगे। तो अगर मैं बी वाले क्वेश्चन का आंसर देना चाहूं, अगर मैं बी वाले क्वेश्चन का आंसर दूं तो आंसर क्या होगा बी वाले क्वेश्चन का? देखिए बी वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, बी पे कितना चार्ज आएगा?
ठीक है ना। अगर मैं बी की बात करता हूं तो 0 चार्ज आएगा, मतलब चार्ज वहां पे नहीं रुकेगा, चार्ज रुकेगा ही नहीं वहां पे। बात समझ में आ रही है। और अगर मैं सी पॉइंट की बात करता हूं तो सी पॉइंट पे भी कोई चार्ज आके नहीं रुकेगा। सॉरी, मैंने फिर से बी पॉइंट लिख दिया। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सी चार्ज की बात करता हूँ तो सी चार्ज पे भी जीरो, सी पॉइंट पे भी जीरो। डी पे क्या होगा, डी पे पॉजिटिव रहेगा। डी की अगर मैं बात करता हूँ तो डी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ना बात, डी पे आएगा पॉजिटिव। ये हमारा आंसर हो गया। रीजन, रीजन मैंने आपको पहले बता दिया कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां सब जगह क्या हो रहा है, सब जगह कंडक्शन हो रहा है। कंडक्ट करके चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे और कोई रीजन नहीं है। बात समझ में आई क्या। तो ये हमारे बी पार्ट का आंसर था। और भी क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, पर उसके लिए हमें ये क्वेश्चन हटाना पड़ेगा। आप लोग इसे रब कर लेना, मैं इसे रब कर देता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग सी वाले पॉइंट की। तो सी पॉइंट का क्वेश्चन क्या है, देखिए सी में क्या पूछा गया है। सी में हमसे पूछा गया है कि इफ पॉजिटिव चार्ज रॉड इज टेकन अवे गिव योर ऑब्जर्वेशन। क्या बोला गया है, इफ पॉजिटिव चार्ज्ड रॉड इज टेकन अवे, मतलब दूर लेके चले जाएं इसे, टेकन अवे, गिव योर ऑब्जर्वेशन, गिव योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, आपको ऑब्जर्वेशन करके बताना है कि क्या होगा अगर हम पॉजिटिव रॉड को दूर लेके चले जाते हैं। हमें थोड़ी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो हम ये भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों ने पॉज करके इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए आते हैं हम लोग पॉइंट पे अपने। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज रॉड को दूर हटा लिया तो क्या होगा। चलो मान लिया हमने इसको दूर कर दिया, मान लिया इस वाले स्टेप में हमने इसको, हम इसको दूर ले गए। जैसे ही हम दूर लेके जाएंगे, ठीक है ना, तो लीव्स जो होगी वो कोलैप्स हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंड ए पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो बैक हो जाएंगे, डी पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो नो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स एट डी, डी पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। कहने का ये मतलब है कि भाई जब ये चीज दूर चली गई, जब अब ये पॉइंट जो है वो दूर चला गया रॉड, तो अब ये जिसके साथ अट्रैक्शन में नहीं होगा, यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। ये नेगेटिव वापस आ जाएंगे डी पॉइंट पे, और डी पे सिर्फ पॉजिटिव नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। क्योंकि अभी तक इसने इस माइनस को रोक के रखा था, अभी ये कंडक्ट करके डी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो डी पॉइंट पे कोई भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ठीक है ना। जो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ मैं इसको लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा क्या बोला है मैंने। जो मैंने समझाया है उसको मैं लिख रहा हूँ, इसलिए आप फिर से ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सी पॉइंट का आंसर लिख रहा हूँ। देखिए सी पॉइंट का क्या आंसर है, इसका आंसर है व्हेन पॉजिटिवली चार्ज रॉड, व्हेन positively charged rod is taken away, is taken away, taken away लिखना है ना, मैंने वे लिख दिया है, taken away, दूर लेके जाएंगे जब हम इसे पॉजिटिव चार्ज रॉड को, टेकन अवे द लीव्स कोलैप्स। क्यों, ऐसा क्यों, अभी देखिए यहाँ भी पॉजिटिव, तो दोनों में एक रिपल्शन है जिसकी वजह से लीव्स दूर दूर है, ठीक है ना। ये दोनों लीव्स जो है वो दूर दूर है, लेकिन जब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तब यहाँ पे पॉजिटिविटी कम होने लगेगी, तो ये फिर से कोलैप्स कर जाएंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं रह जाएगा। अवे देन लीव्स कोलैप्स, ठीक है ना, देन लीव कोलैप्स। कोलैप्स की स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने शायद, देखिए लीव कोलैप्स SE आएगा शायद, ओके। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, रीजन क्या है, रीजन है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन, अगेन राइटिंग बड़ा इशू है, समझ में आ रहा है ना। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंड
ए वाला एंड कहाँ है, मैं इस वाले एंड की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंड ए फ्लो बैक, ये वापस फ्लो कर जाएगा, फ्लो बैक टू एंड डी, ये फ्लो बैक करके डी एंड पे आ जाएगा। ओके, एंड डी, सो नो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसका बुकिश आंसर है पर इसको हमने समझ लिया, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स remains at D पॉइंट, डी पॉइंट पे कोई भी एफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे, सो नो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स एट डी पॉइंट। ठीक है ना, इस तरह से ये आंसर हम कर सकते हैं। क्लियर है ना, जब तक पॉजिटिव रॉड थी तब तक अट्रैक्शन था, तब तक प्लस माइनस अलग अलग थे। जब पॉजिटिव रॉड ही आपने हटा दी वहां से तो अभी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और जैसे ही ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे रिपल्शन कम हो जाएगा, रिपल्शन कम होने की वजह से ये धीरे धीरे करके कोलैप्स करना शुरू कर देंगे और ये लीव्स नज़दीक आ जाएंगी। ये इसका आंसर है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम लोग ऐसे ही 2 क्वेश्चन और करने वाले हैं। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 ही क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसके बाद देखते हैं हम लोग फिर हम जितना भी हमने पढ़ाई किया है उससे हम ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 स्लाइड बनाई थी। पहले में आपको समझाया है कि चार्ज इंडक्शन इन नॉन मेटल, और दूसरे में हमने एक क्वेश्चन किया है, न्यूमेरिकल किया है। ठीक है ना, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, आपको इससे बेनिफिट हुआ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को क्लिक करके रखो, नहीं तो आपको मालूम नहीं चलेगा नया लेक्चर आ गया। क्लियर है ना बच्चों, तो आप बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिए। ठीक है ना, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फर्दर 2 क्वेश्चंस के साथ। चार्जिंग ऑब्जेक्ट पे ही 2 क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, और जैसे ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे हमारे, हम हमारे ओरिजिनल टॉपिक पे आ जाएंगे, कूलम्स लॉ, एक्चुअल में जहां से हमें सीखना है। ठीक है ना, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, वो उस वाले पॉइंट पे हम लोग आ जाएंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।